वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संवेग किसे कहते हैं, आवेग किसे कहते हैं और गति के तीनों समीकरण क्या हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संवेग किसे कहते हैं। संवेग संवेग इसकी दोस्तों संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे। संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं संवेग की परिभाषा। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो दोस्तों संवेग क्या है, यह सदिश राशि है। संवेग क्या है, यह सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। अब देखेंगे दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है संवेग का। तो संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। इसी से एसआई मात्रक भी निकलता है और इसी से विमीय सूत्र भी निकलता है। तो आइए दोनों निकाल के देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे मास, द्रव्यमान, इसका क्या होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -1। जब जो ये बटे में है मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इसे हटाएंगे आप सेकेंड को फिर -1 कर देंगे। तो दोस्तों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसआई मात्रक संवेग का। दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों ऑप्शन दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1। अब देखेंगे दोस्तों इसका विमीय सूत्र कैसे निकलता है। तो द्रव्यमान का दोस्तों क्या होता है, यम होता है। और वेग का क्या होता है दोस्तों, LT-1। LT-1। अब दोस्तों इसकी पूरा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा संवेग का, तो हो जाएगा दोस्तों m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1 हो जाएगा। तो ये संवेग का क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। संवेग का विमीय सूत्र क्या हो गया, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1, यह संवेग का सूत्र हो गया। अब देख लिए संवेग से इसका एसआई मात्रक कैसे निकलता है और इसका विमीय सूत्र कैसे निकलता है। अब देखेंगे दोस्तों आवेग। आवेग इसे दोस्तों क्या कहते हैं इंग्लिश में, इम्पल्स। इम्पल्स। आवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इम्पल्स। इसकी सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे कि आवेग का परिभाषा क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर बल थोड़े समय के लिए लगता है उसे आवेग कहते हैं। एक बार परिभाषा फिर से देखेंगे, जब किसी वस्तु पर बल थोड़े समय के लिए लगता है उसे क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों आवेग क्या है, यह सदिश राशि है। आवेग यह सदिश राशि है।
आवेग क्या है, यह सदिश राशि है। अब देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। आवेग इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बल गुणे समय, बल गुणे समय। तो आवेग का सूत्र क्या होता है, बल गुणे समय। अब आइए देखें इसका एसआई मात्रक कैसे निकलता है। तो आवेग इक्वल टू एसआई मात्रक क्या होता है, आवेग का एसआई मात्रक, आवेग का एसआई मात्रक। तो दोस्तों बल का क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड। बल का न्यूटन होता है, समय का सेकेंड होता है, तो आवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। अब देखेंगे दोस्तों क्या इसका कैसे विमेय सूत्र निकलता है। तो अब देखेंगे दोस्तों बल का क्या होता है, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। और दोस्तों इसका समय का क्या होता है, t होता है। अब देखेंगे m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1 हो जाएगा। जो आवेग का विमेय सूत्र दोस्तों क्या हो जाएगा, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1। कैसे दोस्तों हो गया, यहाँ पर t की पावर -2 है और यहाँ पर t की पावर 1 है। यहाँ पर क्या होता है, -2 + 1 इक्वल टू -1 होता है, तो इसी से -1 हुआ है। अब दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, इसे इरेज करके देखते हैं अवगत के तीनों समीकरण क्या क्या हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं गति के तीनों समीकरण क्या क्या हैं। तो गति के तीनों समीकरण, गति के तीनों समीकरण। गति के तीनों समीकरण। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो पहला समीकरण है v इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, u + at। ये दोस्तों गति का पहला समीकरण है। तो गति का पहला समीकरण क्या है, v इक्वल टू u + at। ये गति का पहला समीकरण है। अब गति का दूसरा समीकरण देखते हैं, s इक्वल टू ut + ½ at²। ये गति का दूसरा समीकरण है। इसमें दोस्तों न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला समीकरण है v इक्वल टू u + at। ये गति का पहला समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण है s इक्वल टू ut + ½ at²। अब गति का तीसरा समीकरण है 2as इक्वल टू v² - u²। ये गति का तीसरा समीकरण है। एक बार फिर से देखते हैं, आप इसी वीडियो में इसको याद कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब सवाल आए आप आसानी से लगा सकें। तो गति का पहला समीकरण है v इक्वल टू u + at। और गति का दूसरा समीकरण है दोस्तों s इक्वल टू ut + ½ at²। और गति का तीसरा समीकरण क्या है 2as इक्वल टू v² - u²। तो दोस्तों यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए। इससे परीक्षा में क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं। जैसे दोस्तों अभी आपका NTPC मान लो पेपर तो हो चुका है, अब जो आएगा RRB ग्रुप डी का आएगा, RRC ग्रुप डी, तो इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए और याद भी कर लेना। तो दोस्तों आइए दोस्तों इसमें कुछ और देख लेते हैं। जैसे v क्या है,
वी दोस्तों क्या है, अंतिम वेग है। वी क्या है, अंतिम वेग है। और दोस्तों यस क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। और उसके बाद दोस्तों ए क्या है, त्वरण है। अब दोस्तों यू क्या है, यू दोस्तों क्या है, प्रारंभिक वेग। यू क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वेग है। उसके बाद ए क्या है, त्वरण है। टी क्या है, समय है। तो वी क्या है, अंतिम वेग है। यू क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। डी यस क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। इसके बाद ए दोस्तों त्वरण है। टी क्या है, समय है। तो दोस्तों जितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, संवेग, आवेग, उसके बाद गति के तीनों समीकरण, तो सभी डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। अब वीडियो का यहीं पर अंत करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। लव यू ऑल फ्रेंड्स।